हाँ जी बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सबका। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। और यहाँ पे हम लेकर के आए हैं, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में। उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, कैसे बनाना है, ठीक है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं, उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आवेश घनत्व से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 30 सेंटीमीटर लंबाई के एक छड़ पर 120 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, उसको हमें बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है Q बाई L। L क्या है, लंबाई, और Q क्या है, आवेश, और लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और जहां तक कि हमें बता दिया गया है कि Q का जो वैल्यू है वो Q बराबर में 120 माइक्रोकूलम है, और लंबाई बता दिया गया है, यानी L का मान भी बता दिया गया है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है, आप जानते हैं कैसे करेंगे। 120 गुना में माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6, तो माइक्रो का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। और कुलम है तो कुलम, यानी आवेश को, ये आवेश का एसआई मात्रक कुलम होता है, इसीलिए हम एसआई सिस्टम में लेकर के आ गए हैं। और ये सेंटीमीटर को भी किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो एल का जो वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा, 30 है तो 30 सेंटी का वैल्यू 10 के पावर -2, मीटर है तो मीटर। कोई दिक्कत। तो लैम्डा का वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, Q बाई L, और Q का वैल्यू हमें बता दिया गया है 120 गुना 10 के पावर -6 बटा में L का वैल्यू बता दिया गया है कितना, 30 गुना 10 के पावर -2। तो हम लोग इसको 4 तिहाई 12, 4 बार में कट जाएगा ये, और 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर 2 प्लस में चला जाएगा, क्योंकि नीचे में माइनस में है तो ऊपर जाकर के साइन बदल जाता है। तो लैम्डा बराबर जो होगा वो कितना के बराबर चला जाएगा, तो 4 गुना में 10 के पावर 2 से 10 के पावर 6 हटाएंगे तो कितना, 10 के पावर में -4, और लैम्डा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। यानी इसका जो वैल्यू आ गया, रेखीय आवेश घनत्व कितना आ गया, 4 गुना 10 के पावर -4 कूलम पर मीटर। इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो पृष्ठीय आवेश घनत्व से रिलेटेड है। और यहां पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय सतह पर 3.14 गुना 10 के पावर -6 कूलम आवेश समान रूप से वितरित किया गया है जाए तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना के बराबर जाएगा। तो जैसा कि फिर से हम लोग वही करेंगे कि आवेश का वैल्यू तो बता दिया गया है, Q बराबर में 3.14 गुना 10 के पावर -6 कूलम, और यहाँ पे त्रिज्या यानी R का वैल्यू बता दिया गया है 20 सेंटीमीटर है। R का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा बराबर होता है Q बटा में A। Q बटा में A, और Q क्या है, आवेश, तो आवेश का वैल्यू दिया हुआ है, और A क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जबकि क्षेत्रफल हमें मालूम नहीं है। शेप कैसा बता रहा है, उसका आकार कैसा बता रहा है, तो गोलीय बता रहा है। यानी कि अगर हमें A का वैल्यू निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी सिंपल हम लोग गोला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग गोला का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी उसका क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि गोला का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। और तो और यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और r का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग सिंपल मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 20 गुना में 10 के पावर -2 मीटर कर लेंगे। और यहाँ पे हमें r का वैल्यू मिल गया 20 गुना में 10 के पावर -2 मीटर। ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 गुना में 3.14 गुना में 20 कितना हो जाएगा, 400, और 10 के पावर यहाँ हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है।
कोई दिक्कत? अब यहां से हम वैल्यू रख सकते हैं 3.14 क्यू का वैल्यू गुना में 10 के पावर -6 और बटा में ए का वैल्यू अपना कितना आ गया है, तो 4 गुना में 3.14 गुना 400 गुना में 10 के पावर -4। और जैसा कि आप देख सकते हैं 3.14 से 3.14 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे और यहां पे देख सकते हैं आप कि 10 के पावर यहाँ 4 चौके 16, ये वाला कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, है कि नहीं। अब सिग्मा बराबर यहां से हम लोग कर सकते हैं कि देखिए, तो 10 के पावर 4 जो है ऊपर चला जाएगा तो कितना मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां से हम 2 जीरो निकाल लेते हैं, ये जो 400 है यहां से 2 जीरो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 1 बटा में 4 चौके 16 और गुना में ऊपर में कितना है 10 के पावर -6 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -4, माइनस से हो जाएगा प्लस और बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, तो बराबर में कितना 1/16 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -2, 10 के पावर -2 बटा में 10 के पावर 2 और ये ऊपर भेज देंगे इसको। तो अपने पास में जो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.96 625 इंटू में 10 टू द पावर, ये 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 -4, क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर। कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप लोग करना जानते हैं, कैसे ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, 10 टू द पावर में कैसे हम लोग माइनस करेंगे प्लस करेंगे, है कि नहीं। और बाकी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? कंप्लीट है यहां तक? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और सवाल नंबर है थर्ड सवाल में क्या कहता है कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोला के आयतन के चारों ओर 12.56 कूलम आवेश समान रूप से वितरित किया जाए तो उसका आयतन आवेश घनत्व कितना होगा। तो आयतन आवेश घनत्व हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है। तब तक हम तो यहां सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। देख सकते हैं यहां पे त्रिज्या कितना बता दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी आर का जो वैल्यू बताया है वो 10 सेंटीमीटर बता दिया गया है और साथ ही साथ आवेश जो बताया गया है कितना 12 क्यू का वैल्यू बताया गया 12.56 कूलम के बराबर बताया गया। क्लियर है? तो आर का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। कंप्लीट है? कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, रो बराबर होता है क्यू बटा में भी। क्या होता है? रो बराबर क्यू बटा में भी। अच्छा, साइज कैसा बता रहा है, शेप कैसा बता रहा है, गोला है। कैसा है? गोला है। और हम लोग को यहाँ पे आर यानी त्रिज्या का मान बता दिया गया, आयतन नहीं बताया गया है, तो त्रिज्या के हेल्प से आयतन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन जो होता है वो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बराबर 4/3 गुना पाई का वैल्यू 3.14 गुना r का वैल्यू है कितना 10 गुना 10 के पावर -2 के होल क्यूब हो जाएगा। कंप्लीट है? चलिए 4/3 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10 के पावर जो -2 है इसको कितना कर लेंगे हम लोग, तो ये वाला हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 के बराबर जाएगा और ये 10 के पावर -2 है तो 3 दूना हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर क्यूब वॉल्यूम चला जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से यदि अगर रो का वैल्यू देखेंगे तो रो बराबर में क्यू का वैल्यू हमें बता दिया गया है 12.56 बटा में चला जाएगा भी का वैल्यू कितना 4/3 गुना 3.14 गुना 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और इंटू 10 टू द पावर -6 है तो 10 टू द पावर -6 ऐसे इट कर लेंगे। कंप्लीट। चलिए अब ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ऐसा करते हैं 4 तिहाई 12 14 चौके 56 यानी 4 बार में इसको हम काट लेंगे, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो रो बराबर चला जाएगा 4
ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, गुना में 3 बटा में 4 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कंप्लीट है। और ये 4 से 4 कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा क्या, 3 गुना 10 के पावर -3 नीचे है, ऊपर भेज देंगे तो 10 के पावर में हो जाएगा +3 और यूनिट में लिख लेंगे कूलम पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगा इस गोला का आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। कंप्लीट है बच्चों, कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही सवाल मिलता है और बोर्ड में भी इस लेवल का सवाल आते रहता है। ठीक है, और किसी तरह का यदि अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्विक आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट पार्ट में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।